So let us start with alternating current applied through pure कैपेसिटर. ठीक है, मतलब एक प्योर मतलब सिर्फ पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है और कुछ नहीं है. हम्म? तो उस टाइम पे कैसे डील करना है, क्या होता है उस टाइम पे, कैसे करीब तरीके से सॉल्व करना रहता है चीजों को, लेट्स हैव अ लुक एंड लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो भाई सबसे पहले जो हम यहाँ पे सीखना चाहेंगे वो है सर्किट डायग्राम. कि भाई सर्किट डायग्राम में क्या बनाना है. तो कुछ नहीं, सर्किट डायग्राम में आपको एक कैपेसिटर बनाना है. ठीक है, कैपेसिटर के दोनों लाइंस पैरेलल सेम लेंथ के, इसका कैपेसिटेंस C है. इट इज कनेक्टेड टू अ alternating EMF source E एंड यहां से जा रहा है करंट I. अनडाउटेडली वी नो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा T होता है. यहाँ पे हमको पता लगाना है कि भाई करंट जो है, करंट का क्या नेचर है यहाँ पे, ये हमको पता लगाना है कि करंट क्या तरीके से डील करने वाला है, किस तरीके से करंट यहाँ पे काम आने वाला है. वी आर गोना चेक इट आउट, हम वो देखने वाले हैं यहाँ. चलिए देखते हैं इस चीज को लेके, काम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है. तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज बेसिकली चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. इट्स बेसिकली C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो हमने सीख के रखा है. ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहें तो उसके हिसाब से ये E हो जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग V तो कहीं पे यूज कर नहीं रहे, है क्या नहीं. तो जब हम पूरे चैप्टर में V यूज नहीं कर रहे तो यहाँ पे क्यों करें. तो ये C equals to Q upon E हो जाएगा. And to be more specific, if I want to write it down in a proper manner, it would be Q equals to CE. And just as we can see E का value is E naught sin omega t, ये यहाँ पे बन जाएगा C is equals to C E naught sin omega t. Q is equals to C E naught sin omega t. This is what we have obtained for Q. बट हमको Q से लेना देना ही नहीं है, हमको मतलब है करंट से. करंट एंड चार्ज का एक रिलेशन है, दैट इज I is equals to dq by dt. Getting it? I is equals to dq by dt. Current is nothing but rate of flow of charges. तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार I is equals to d by dt of q की जगह पे C E naught sin ओमेगा t ऐसे आएगा. अब C ठहरा कांस्टेंट, E naught ठहरा कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा. Therefore हमको ये दिखेगा C E naught d by dt of sin ओमेगा t. लास्ट के दो लेक्चर में भी हमने ये वाला पार्ट को डील किया है, डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t बाय हार्ट है अपने को ये. ठीक है, क्या आएगा इसका वैल्यू, क्या रहेगा इसका वैल्यू वुड बी I इज इक्वल्स टू C E नॉट sin ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा cos ओमेगा t. तो ये ऐसा एक I का इक्वेशन हमको मिला. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा एक जनरलाइज करके जो अभी तक का फॉर्मेट था उस फॉर्मेट के हिसाब से मैच करने के लिए हम लोग करेंगे एक छोटा सा कोशिश. हम बोलेंगे if cos omega t goes 1, I would be going I naught. जानबूझकर हमने पर्पसली सभी डेरिवेशन का फॉर्मेट सेम रखा है. आप थोड़ा टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस है, but ultimately they two get the same equation. So why to go in a different manner when you can follow the same? तो ये काफी आसान पड़ता है, याद रखने में कम तकलीफ होता है और बहुत जल्दी से वो एक स्पीड भी डेवलप होता है उसके अंदर. So you can develop this equation by substituting the above mentioned values, and your I would start looking like I naught is equals to
सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह पे आएगा 1। देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा। इस तरीके से आपको एक वैल्यू आई नॉट का मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन स्टोर इट एंड यू कैन देन सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाले पार्ट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड द मोमेंट हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या नजर आएगा रे? It would start looking like this is nothing but I is equals to I naught cos omega t। तो यहाँ पे EMF साइनोसॉइडल निकला और करंट कोस साइनोसॉइडल निकला, जिसको फेज डिफरेंस कंपेयर करने के लिए मैं I is equals to I naught साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसका भी मतलब वही है, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। समझे? तो ये हमने यहाँ पे ये सारी बातें समझ ली। अब इसको परखना है। ओके, हमारा जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका, जिसमें हम लोग व्हाट यू से वी ट्राई टू compare it with graphically as well as in phasor diagram, वो चीज हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। चलो, तो वो कंपेयर करते हैं, बट पहले कंक्लूजन दे देंगे। लेट्स गिव अ कंक्लूजन कि इन अ कैपेसिटर करंट लीड्स एंड EMF lags by pi by 2 radian or 90 डिग्री। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब इसका। दिस इज AC applied through pure capacitor। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। ले लिया गाइस? चलो, तो अभी डेरिवेशन खत्म तो नहीं हुआ है, बट ये इसका कोर स्ट्रक्चर है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेजर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, जिससे ये एक कंप्लीशन की तरफ आ जाएगा। एंड इतना याद रखिए, जितना ज्यादा डायग्रामेटिक और जितना ज्यादा विविड आपका आंसर दिखेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मार्क्स आपको मिलते रहेगा हमेशा। चलिए, सो लेट्स रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। लेट्स डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देन उसके बाद हम वो करेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन। ओके, दोनों साथ में नहीं करते हैं, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलो सबसे पहले एक्सिस बना देते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा सो कॉल्ड x एक्सिस है। अभी ग्राफ में x एक्सिस में तो हम लोग थीटा प्लॉट करते हैं, ओमेगा टी फेज डिफरेंस प्लॉट करते हैं। y एक्सिस में कैसा हम लोग एम्पलीट्यूड वगैरह प्लॉट करते रहे यहाँ पे। तो लेट्स प्लॉट दैट एम्पलीट्यूड हियर प्रॉपर्ली। किधर गया? तो यहाँ पे EMF प्लॉट करेंगे प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट। तो ये EMF शुरू होएगा 0 से, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे ये 0, 90, 180, 270 और ये तुम्हारा 2 पाई। तो EMF कैसा था रे? यहाँ पे EMF वो साइनोसॉइडल। तो EMF बनेगा यहां से ऐसे, ठीक है, फिर इधर से ऐसे। ओके,
इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव बनेगा ईएमएफ का। अब सवाल आता है करंट का, तो करंट ठहरा कोसाइनोसॉइडल। तो कोसाइन वेव जो है ये शुरू ही मैक्सिमम से होता है, गेटिंग इट, शुरू ही मैक्सिमम से होता है। तो ये तुम्हारा ऐसे यहां से यहां तक, फिर ये यहां से ऐसे, और फिर ये यहां से ऐसे वापस मैक्सिमम की तरफ। तो ये तुम्हारा करंट का एज वेल, अभी मैं तो एक साइकिल के लिए दिखाया, तुम 2-3 साइकिल के लिए दिखा सकते हो, इट्स योर चॉइस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल आता है फेजर रिप्रेजेंटेशन का। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे ये हमने इस तरीके से दिखाया, करंट का वेक्टर आपको पता है इट इज सपोज टू बी द रेफरेंस ऑल द टाइम। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस यहाँ पे 90 डिग्री का है, समझा। जो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस इज ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो लीडिंग है कि लैगिंग है, ईएमएफ यहाँ पे लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो उसका क्लियर कट जवाब है कि भाई लैग कर रहा है ईएमएफ। तो ईएमएफ जब लैग करता है तो हम उसको बनाएंगे नीचे की तरफ लाइक दिस। तो ये हो गया 90 डिग्री, एंड ये इस तरीके से तुम्हारा ईएमएफ ई बनता है यहाँ पे, ये आई और ये ई, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस लैग। तो दिस इज योर सो कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इक्वेशन को देख के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके डेरिवेशन के एंड में आपको हर बार बनाना है, और इसको बनाने से तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। सॉर्टेड, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अभी जिस तरीके से हमने इंडक्टर पढ़ा था, फिर इंडक्टर पढ़ने के बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़े थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे आज कैपेसिटर पढ़े। तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या डील करना होता है उसमें, किस तरीके से उसके फॉर्मूलास आते हैं। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वी वुड बी यूजिंग दिस ट्रिक, ये वाला यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला, आई नॉट इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा। क्यों? ऑपोजिशन मैंने आपको सिखाया था उस दिन, ऑपोजिशन इज ऑलवेज वोल्टेज बाय करंट का रेशियो। सो इफ आई एम एमिंग फॉर ऑपोजिशन ऑफ कैपेसिटर, दैट इज आई वांट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, जिसको XC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई विल बी यूजिंग दैट इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, क्या इक्वेशन था हमारा? हमारा इक्वेशन था I नॉट इज इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा। ओके, तो आई नॉट को नीचे लेके आओ, सी ओमेगा इसको नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, 1 ओमेगा c is equals to E naught upon I naught, and we know that E naught upon I naught is nothing but what? XC. Therefore, we can say XC is nothing but 1 omega c is nothing but equals to 1 2 pi FL. Oh, sorry, 2 pi FC. तो ये XC का फॉर्मूला हो गया। I can also script out the relation. We can see XC is directly inversely proportional to the capacitor, and XC is also inversely proportional to the frequency of the capacitor. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो रिलेशन है, दोनों के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ेगा ये तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो वाला पार्ट उसका। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है बस, और कुछ नहीं, छोटे मोटे लेवल पे काम किया तो काम हो जाता है। अभी एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है यहाँ पे कि हम ये तो समझ चुके हैं कि XC का फॉर्मूला क्या है, एंड वी आल्सो नो कि XC इज आल्सो मेजर्ड इन ओम्स, बिकॉज XC इज आल्सो हमारा ऑपोजिशन, तो इट वुड बी मेजर्ड इन ओम्स अनडाउटेडली। बट समझने वाली बात यहाँ पे जो है वो ये है कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑपोजिशन है ये DC और AC के लिए कैसा है, हाउ इज दिस ऑपोजिशन in accordance with AC and in accordance with DC। तो इसके लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बोलेंगे इन डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज 0, ठीक है नहीं, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होता है,
देयरफॉर XC क्या होएगा, XC हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पाई, F का वैल्यू 0 इंटू C का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इट वुड बी 1/0, दैट वुड बी नथिंग बट इनफिनाइट आएगा, 1/infinity, सॉरी 1/0 विच इज नथिंग बट इनफिनाइट ओम्स। ठीक है, तो इनफिनाइट ओम मतलब क्या रे, मतलब इनफिनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा डीसी को, जाने को ही नहीं देगा उसके अंदर से घुस के वो, तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहेगा बहुत, there will be strong opposition for DC, and because of this strong opposition it would block DC, ये DC को जाने देगा नहीं, it would definitely block it। ठीक है, but if you see it in AC, in alternating current, frequency is what 50 hertz man। ठीक है, तो ये XC जो है ये 1/2 पाई इंटू 50 इंटू C का वैल्यू, कुछ तो डिनोमिनेटर जो है बड़ा आएगा, इट वुड बी मोर देन 1, इट वुड बी, अभी देख 2 इंटू पाई इज लाइक 6.24 इंटू 50, ठीक है, इंटू C का वैल्यू, मतलब ये कुछ लंबा चौड़ा ही आएगा, समझ रहे हो, तगड़ा बड़ा आएगा एकदम, समझ रहे, बड़ा वैल्यू रहेगा 600 700 के टर्म्स पे, तो 1 को तो 600 से डिवाइड करें तो 0.000 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहेगा, 0 ohm would be the opposition to AC, means what, we can declare there is no opposition, and just because there is no opposition it allows AC को allow करता है full free flow, getting it, so this is the capacitive reactance की so called कहानी, उसका concept and कैसे उसको लेके हम डील करते हैं सब चीजों में, note it down guys।